आसफ खान, आप देख रहे हैं यूट्यूब पर खामोश क्यों HK। दोस्तों, अपोजिशन की होने वाली APC और उसमें जो नवाज शरीफ साहब ने खिताब किया है, जो तकरीर उन्होंने की है लंदन से बैठकर वीडियो लिंक के ज़रिए, आज थोड़ी सी उस पर रोशनी डालूंगा। इससे पहले भी मैं एक सरसरी सी वीडियो बना चुका हूँ हल्के फुल्के, लेकिन उनकी मुकम्मल वीडियो जो आपको पता है जो तकरीर है वो तकरीबन 53 मिनट्स की है। उसको सारे को सुनने के बाद अच्छा खासा अंदाज़ा हो जाता है कि मियाँ साहब अब क्या करने वाले हैं और उनके आने वाले दिनों में क्या प्लान है। अब जो अपना अपोजिशन से आप सुनते होंगे कि मियाँ साहब बोल रहे हैं तो पता नहीं हुकूमत को ख़तरा है, तो हुकूमत डर गई है, तो इनके हाथ पांव फूले हुए हैं, तो वो बात भी किसी हद तक आप दुरुस्त कह सकते हैं। उसमें सिर्फ एक पॉइंट है जो हुकूमत के लिए ख़तरनाक है और हुकूमत को उससे काफ़ी डर भी है। तो मेरे ख्याल में वो सिर्फ हुकूमत के लिए ख़तरनाक नहीं है बल्कि पाकिस्तान के हर शहरी के लिए ख़तरनाक है, हमारे वतन अजीज़ के लिए ख़तरनाक है, हर मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी के लिए वो पॉइंट ख़तरनाक है और वो बिल्कुल मौजूद है अपनी जगह पर। जैसा कि आपने देखा होगा कि मियाँ साहब ने जो तकरीर वहाँ से की है तो बड़े खुल के अब कह रहे हैं कि उन्होंने बड़ी खुली और खुले दिल के साथ बातें की हैं। वो पहली तो वही बातें हैं जो उनकी मेरे ख्याल में अब रगों में बस रच चुका है कि उन्होंने ले दे के अपने कौमी सलामती के इदारों को टारगेट करना है और उन्हीं को निशाना बनाना है। वो फर्दन जिसका आपको पता है इजहार करते रहते हैं। आपको याद होगा जब आपको एक भारत में जो अटैक हुआ, मुंबई अटैक, उसके बाद अजमल कसाब वाले मामले पर मियाँ साहब ने किस तरह के बयान दिए थे वो आपको मेरे ख्याल है अच्छी तरह याद होंगे कि सीधा इन्होंने कहा था कि हमारे लोग भारत में दहशतगर्दी करने जाते ही क्यों हैं, हत्ता कि सबको पता है वो अजमल कसाब पाकिस्तानी नहीं था। इनके अपने हम ख्याल जो इनका खालस अपना लाडला चैनल है जियो न्यूज़, एक तो उसने भी फ़ौरन ये कोशिश की कि किसी तरह वो साबित कर देते कि अजमल कसाब पाकिस्तानी है, और उन्होंने उसको बाकायदा उस वक्त डिक्लेयर भी किया, अपने चैनल पर चलाया, उसके घर की भी कुछ तस्वीरें चला दी, उनके इलाके की भी कुछ चला दी, पूरा ड्रामा रचाया गया भारत के साथ मिलकर। ये उन दिनों की बात है, आपको पता है जब अमन की आशा वगैरह भी चलती थी जियो न्यूज़ पर। तो बाद में आपको पता है जब वो अपना मरने लगा वो अजमल के साथ, वो कह रहा था कि भगवान भी मुझे माफ़ नहीं करेगा। आपको पता है नाम का भी मुसलमान हो तो जब उसको मौत आती है कम से कम उस वक्त वो ये नहीं कहेगा कि मुझे भगवान नहीं माफ़ करेगा। उस वक्त उसे अब अगर कोई याद आ रहा होगा तो वो सिर्फ उसे अपना रब, अपना अल्लाह ही याद आ रहा होगा। तो नवाज शरीफ ने उस पर भी बयान दिया। उसके बाद वाजपेयी वाले सिस्टम पर भी आपको पता है कि वाजपेयी साहब अपना बिल्कुल ठीक कहते हैं जी, उनकी पीठ में हमने छुरा घोंपा है, वहाँ भी वो कर चुके हैं। और इसी तकरीर में वो ये एतराफ़ भी अब कर चुके हैं। डॉन लीक्स वाला मामला जो चला था जिसमें वो ISI और अपने अफवाज पाकिस्तान के ख़िलाफ़ दूसरे मुल्कों को यानी कि गलत बयानबाजी कर रहे थे कि हमारे मुल्क में फ़ौज पता नहीं हमें कुछ करने नहीं देती, फ़ौज हमारे मुल्क के लिए नुकसानदेह है, इस तरह की गद्दारियाँ वो अब तस्लीम कर रहे हैं। अब लंदन में बैठ के मेरे ख्याल में जो सामने बात है वो एक तो ये है कि वो इल्ताफ़ गद्दार वाला जो इल्ताफ़ हुसैन है, आपको पता है उस गद्दार वाला रोल जो है वो किरदार आप मियाँ साहब बाखूबी निभाने के लिए ज़हनी तौर पर तैयार हो चुके हैं। जिस तरह वो वहाँ बैठ के कराची में बदअमनी और अपना धंधा चलाता था और उसको एक अच्छी खासी अमाउंट यहाँ से जाती थी और वहाँ जायदादें बनाई गई, अब मियाँ साहब भी उसी डगर पर चल निकले हैं, जिसकी ये एक कड़ी ये सामने आई है जो ये उन्होंने खिताब किया है। क्योंकि मौजूदा जो अपना उनके करीबी ज़राए हैं वो भी बता रहे हैं कि मियाँ साहब इस बीमारी के नाटक से मुकम्मल अब तंग आ चुके हैं। वो नहीं चाहते कि अब मैं ऐसे ही मरीज़ बन के घूमता रहूं और मेरी तस्वीरें निकलती रहें और मैं छुपा के निकलूं तो ये मुझे ड्रामा करना पड़े बीमारी वाला। इसलिए वो अपनी खामोशी तोड़ रहे हैं और ये खुल के ड्रामा कर रहे हैं। उनको पहले हद इस यकीन था कि किसी तरह मेरी बेटी जो उनकी मरियम है यहाँ पर, वो यहाँ से निकलने में कामयाब हो जाए, उसे निकालने के लिए ये जदोजहद जारी थी। खुद तो वो भाग गए थे, तो वो अब मामला भी बज़ाहिर नज़र आ नहीं रहा। ऊपर से हाई कोर्ट के बड़े सख्त रिमार्क्स आए हैं, उसके बाद तो बिल्कुल मियाँ साहब आग बगोला हुए हैं। तो उसी तकरीर में वो अदालतों की भी मिसालें दे रहे थे और उसी तकरीर में शायद भूल जाते हैं कि यही अदालतें आपको मुजरम करार दे चुकी हैं, वो मगर इन्हें पसंद नहीं है। अब मियाँ साहब की तकरीर का सारी का अगर खुलासा निकालें तो वो लब्बे लबाब ये था कि वो सारे हमले उन्होंने फ़ौज पर किए, सीधा यहाँ तक कि इतना घटिया इल्ज़ाम भी लगाया कि इस्लामाबाद में अपना एजेंसियां जो पाक फ़ौज की हैं वो ख़वातीन सहाफ़ियों को उठा रही हैं और उन पर बाकायदा तशद्दुद कर रही हैं।
इस कदर ये घटिया इल्ज़ाम उन्होंने लगाया, हत्ता कि पाकिस्तान की अफवाज के बारे में गैर मुल्की भी ये कहते हैं कि ये ऐसी फ़ौज है ना बच्चों पर, ना बूढ़ों पर, ना इस तरह के जुल्म करती है और ना ही औरतों पर इस तरह की गंदी निगाह रखती है और ना ही इस तरह के औरतों पर तशद्दुद और जुल्म करती है। ये मैं नहीं कह रहा, ये आपको आलमी इदारे बता रहे हैं इस तरह के कि अफवाज पाकिस्तान का रवैया कैसा होता है इस मामले में, जंग के मामले में वो किसी तरह भी जंगी जुराइम में मुलव्वस नहीं है। तो ये लंदन की ज़मीन पर बैठकर, वहाँ इंग्लैंड से बैठकर, तो उन्हीं अपार्टमेंट से तकरीरें और जमहूरियत के हमें लेक्चर दे रहा है, जिन अपार्टमेंट के बारे में आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जब पूछा तो पार्लियामेंट में तो मौसूफ ने कहा था कि ये हैं वो ज़राए, तो सारे सबूत और रसीदें मौजूद हैं। जब सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा पूछा तो इंसाफ बहादुर ने कहा था मुझे तो पता ही नहीं सिरे से कि ये फ्लैट हैं किसे के। आज उन्हीं फ्लैटों में रह रहे हैं और उन्हीं फ्लैट्स में बैठकर पाकिस्तान के खिलाफ अब ये नया प्रोपेगेंडा शुरू करेंगे। अब आते हैं उस पॉइंट की तरफ जिस तरह मैं कह रहा था कि हुकूमत को खतरा है, तो पाकिस्तान को क्या खतरा है। दोस्तों, पाकिस्तान और हुकूमत से आपको पता है जब एक बंदा बेशर्मी की हद तक गिर जाए, तो जब बंदा एक यानी कि दूसरों के हाथों में खेलना शुरू हो जाए, तो वतन अजीज को और अवाम को और बिलखसूस मौजूदा हुकूमत या इदारों को एक ही ऐसे शख्स से खतरा होता है, क्योंकि ये 3 बार का वज़ीर आज़म है। इसे अवाम ने 3 बार वज़ीर आज़म के ओहदे पर बिठाया, लेकिन इसको ज़रा शर्म नहीं आती। एक दफ़ा इसके हाथ से हुकूमत क्या की, इसने वो अपना अंदर दिखाना जिसे कहते हैं ना, वो शुरू कर दिया है। अब इससे जो हुकूमत को और पाकिस्तान को खतरा है वो दोस्तों सिर्फ और सिर्फ है गद्दारी का, क्योंकि ये अब बैठ के इसके सीने में बेशुमार राज हैं, 3 बार का वज़ीर आज़म है, वहाँ बैठ कर ये इदारों को मलाइन करेगा, हमारे इदारों को बदनाम करेगा, सिक्योरिटी इदारों पर हमले करेगा, जिस तरह इसने इस APC में किए। इसने वाज़ेह कहा कि हमारा मुकाबला इमरान खान से नहीं है, हमारा मुकाबला उन लोगों से जो इसको लाए हैं। गोया उसका इशारा अफवाज पाकिस्तान ही की तरफ था, यानी कि उससे ये मुकाबला कर रहा है, अपनी अफवाज से ये साहब बहादुर आप मुकाबला करने निकल पड़े हैं। तो ये लंदन से ही जाके मुकाबला करते हैं, वहीं जाके कह रहे थे कि वोट को इज्जत दो के नारे भी वहीं से जाके इन्होंने दोबारा अपना बयानिया दोहराना अब शुरू कर दिया है। वोट को इज्जत दो लेकिन कोर्ट को गाली दो अगर वो बुलाए तो। वोट को इज्जत यहाँ बैठ के दी जाती है, नहीं, ये इल्ताफ की तरह इंग्लैंड से वोट को इज्जत देंगे और लोगों को उकसा रहे हैं अफवाज पाकिस्तान के मुतल्लिक़ और अपने इदारों के मुतल्लिक़। सारी इनकी तकरीर का जो निचोड़ निकलता है उसमें सारी बातें अफवाज पाकिस्तान के हैं, वो खिलाफ हैं, उस पर सीधे सीधे इन्होंने इल्ज़ाम लगाए हैं, इल्ज़ाम तराशियाँ की हैं, इंतहाई डेटाई, इंतहाई बेशर्मी के साथ। हत्ता कि इस शख्स को आपको पता है सारे रूल तोड़कर इस मुजरम को यहाँ से निकाला गया। और अब जो इसकी तकरीर नशर हुई है, मैं कहता हूँ मौजूदा हुकूमत ने भी ये कानून तोड़कर एक मुजरम को इजाज़त दी है कि उसको कौमी चैनल्स पर उसे की तकरीर को नशर किया गया। लेकिन ये लाडला फिर भी बाज नहीं आता, इसके लाड ख़त्म ही नहीं होते। तो जितने लाड देंगे ये इतना अजाब बनता जाएगा, क्योंकि ऐसे लोगों की नेचर में होता है कि ये इक़्तिदार में रहेंगे तो इदारे अफवाज पाकिस्तान सब एक पेज पर हैं, बड़े खुशनूबी से मुल्क चल रहा है, लेकिन जैसे ही ये इक़्तिदार से बाहर होंगे तो फिर इनका यही रवैया होगा। अब नवाज शरीफ जो वो पाकिस्तान के लिए सिर्फ और सिर्फ एक सिक्योरिटी थ्रेड है, एक अपना कौमी सलामती का समझे कि वो इसलिए मसला बन जाता है कि वो 3 बार का वज़ीर आज़म है। अगर वो वहाँ पर बैठ के अयार के हाथों में प्रोपेगेंडा करेगा, इदारों में पाकिस्तान को बदनाम करेगा, पाकिस्तान में बैठे लोगों को आप ट्विटर के ज़रिए आए दिन आप देखेंगे कि वो किस तरह की गुफ्तगू होगी, किस तरह के ट्वीट्स किए जाएंगे, इदारों के खिलाफ लोगों को भड़काया जाएगा, लोगों के दिलों में नफरत डाल के एक माहौल बनाया जाएगा कि आने वाले दिनों में अगर एहतजाज की ज़रूरत पड़ी तो लोगों को बाहर निकाल के अपने ही इदारों के खिलाफ उलझाया जाए। ये उनकी एक कड़ी है। इसी तरह सुप्रीम कोर्ट के मामले पर यहाँ उनके छोटे भाई का धंधा शुरू कर चुके हैं, तो ये अब लंदन से बैठ के ये ड्रामा रचाएंगे, क्योंकि मकारी वाले ड्रामे से वो अब बिल्कुल फेड अप आ चुके हैं। तो मैं अपनी पाकिस्तानी कौम से, अपने पाकिस्तानियों से ज़रूर कहता हूँ कि खुदारा सियासी कोई भी हो, अपने इदारे जैसे भी हैं उनके साथ खड़े रहें, उनके साथ कमिटेड रहें। ये इदारे पाकिस्तान में ही रहेंगे, ये लंदन, अमेरिका, दुबई कहीं भी नहीं जाएंगे। इनका जीना मरना आपके साथ है। जिन मुल्कों ने भी अपनी फ़ौजों के साथ, अपनी अफवाज के साथ गद्दारियाँ की हैं सियासतदानों के झांसों में आकर, उन मुल्कों का आप हाल देख सकते हैं। इराक़, अफ़गानिस्तान, फ़लस्तीन, चिकनिया, बोस्निया, इवन या जो अपना शाम है, लीबिया है, मिस्र है,
जहाँ भी नज़र दुराएं एक क़यामत है, एक तूफ़ान है, उस वक्त ये लोग भाग जाएंगे। आपकी मदद के लिए अगर कोई रहेगा तो वो यही इदारे रहेंगे। तो दोस्तों इनके झांसे में ना आए, इनको तो बिल्कुल यानी कि शर्म ही नहीं आ रही कि जिस कौम ने उसे 3 बार वज़ीर-ए-आज़म बनाया, आज वो कह रहे हैं उसी कौम के खिलाफ वो गद्दारियों की प्लानिंग हो रही है। वहाँ पर ऐसी मीटिंग्स हो रही हैं जिनमें तय किया जा रहा है सख्त तरीन बयानियाँ दिया जाए, इदारों के खिलाफ लोगों को भड़काया जाए। दोस्तों अपना भी ख्याल रखें और वतन अजीज़ पर जो भी इस तरह की बकवास करता है, वो इमरान खान हो या खाए कोई और हो, खाए नवाज शरीफ हो, कोई भी सियासी जमात हो, याद रखें वो आपकी खैर ख्वाह कभी भी नहीं हो सकती। वीडियो की कोई बात अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, कमेंट्स में आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, इससे भी हमें आगाह कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके इसमें अपनी आवाज़ शामिल करें। इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक अल्लाह हाफिज़।